हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकली हेरोइन इज 6 मिथाइल मॉर्फिन, 3,6 डाइमिथाइल मॉर्फिन, 3 मिथाइल मॉर्फिन और इथाइल मॉर्फिन। तो क्या होता है केमिकली हेरोइन? तो हेरोइन होता है 3,6 डाइमिथाइल मॉर्फिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 3,6 डाइमिथाइल मॉर्फिन इज हेरोइन। एंड ये मॉर्फिन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन कॉलिक पेन। कॉलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन। एंड मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज इट एग्रीवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है। Then morphine derivatives are contraindicated in head injury. Morphine derivatives are contraindicated in head injury. Then ये morphine होता है analgesic from opium poppy. अभी आप मुझे बताएंगे an antidote of choice for morphine poisoning. Morphine poisoning में कौन से antidote का यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं naloxone का। ठीक है। देन क्या आप में से कोई बता सकता है मॉर्फिन डिपेंडेंस में कौन से ड्रग का यूज करते हैं? मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का। मॉर्फिन डिपेंडेंस में कौन से ड्रग का यूज करते हैं? तो ड्रग यूज्ड इन मॉर्फिन डिपेंडेंस इज मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन। मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन का यूज करते हैं इन मॉर्फिन डिपेंडेंस। एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का। देन विच ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा? तो ये भी होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Calamine is zinc oxide with a small proportion of titanium dioxide, silicon polymer, zinc oxide with zinc stearate, zinc oxide with a small proportion of ferric oxide. तो क्या होता है calamine? ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। calamine is, तो calamine is zinc oxide with a small proportion of ferric oxide. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। calamine होता है zinc oxide with a small proportion of ferric oxide. And pink color of calamine is due to ferric oxide. ठीक है। देन टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। टिटेनियम डाइऑक्साइड इज ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन सनस्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सल्फर कंटेनिंग बार्बिचूरेट यूज्ड एज आईवी जनरल एनास्थेटिक। फिनोबार्बिटोन, केटामाइन, थियोपेंटोन, साइक्लोबार्बिटोन। ए सल्फर कंटेनिंग बार्बिचूरेट यूज्ड एज आईवी जनरल एनास्थेटिक। तो इनमें से कौन सा है सल्फर कंटेनिंग बार्बिचूरेट जिसे यूज करते हैं एज आईवी जनरल एनास्थेटिक? तो ये होता है थियोपेंटोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट? तो ये भी होता है थियोपेंटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट इज थियोपेंटोन। और ये होता है सल्फर एटम कंटेनिंग बार्बिचूरेट। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट? इनमें से कौन सा है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट? तो ये होता है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन इज ए लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट। एंड ये होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। देन क्या आप में से कोई बता सकता है इनमें से कौन से बार्बिचूरेट को यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन सोडियम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी? इनमें से कौन से बार्बिचूरेट का यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन सोडियम इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी? तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। Phenobarbital is used in the treatment of epilepsy in combination with phenytoin sodium. Then which of the following is an active metabolite of primidone responsible for anti-epileptic activity? तो ये भी होता है phenobarbital. Phenobarbital is an active metabolite of primidone responsible for anti-epileptic activity. ठीक है। देन केटामाइन भी होता है IV जनरल एनास्थेटिक। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है। देन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशंस। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। एंड इसे यूज करते हैं इन बर्न ड्रेसिंग एज एन एनास्थेटिक। एंड अस्थमा पेशेंट के शॉर्ट ऑपरेशंस में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटासिड दैट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनमें से कौन सा एंटासिड कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन? तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉजेस कॉन्स्टिपेशन एंड दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉजेस डायरिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉजेस डायरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। तो क्या होता है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट। ये होता है सलाइन परगेटिव, MgSO4 ट्वाइस 7H2O, ये होता है सलाइन परगेटिव इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। एंड ए कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज सुलिंडैक, एस्पिरिन, मेफेनेमिक एसिड, एक्रिडिन। क्या होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड? तो ये होता है एस्पिरिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। ये एस्पिरिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन। देन रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन, रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। देन स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इनिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली, ड्रग विच इनिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली। तो ये भी होता है एस्पिरिन। ये एस्पिरिन एनसेड के सैलिसिलेट्स क्लास में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के सैलिसिलेट क्लास में आता है एस्पिरिन। देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म। पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म। देन एस्पिरिन का सोर्स होता है सिंथेटिक, देन द ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक होता है एस्पिरिन। ठीक है, ये अभी तक एस्पिरिन के ऊपर पूछे हुए सभी क्वेश्चन है। देन ये मेफिनेमिक एसिड होता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। एनसेड के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आता है मेफिनेमिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमेरिन डेरिवेटिव यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट इज वारफेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन के, मिनाडियोन। कोमेरिन डेरिवेटिव यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो इनमें से किसे यूज करते हैं एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट? जो होता है कोमेरिन डेरिवेटिव, तो ये होता है वारफेरिन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वारफेरिन होता है कोमेरिन डेरिवेटिव यूज्ड एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। एंड वारफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, वारफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। एंड ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन थ्रोम्बोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस इन थ्रोम्बोसिस होता है वारफेरिन। प्रोटामाइन सल्फेट पे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है प्रोटामाइन सल्फेट? तो प्रोटामाइन सल्फेट इज एन एंटीडोट यूज्ड इन हेपेरिन पॉइजनिंग। हेपेरिन पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट यूज करते हैं प्रोटामाइन सल्फेट का। एंड वारफेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं विटामिन के का एज एन एंटीडोट। देन व्हाट इज मिनाडियोन? मिनाडियोन क्या होता है? तो सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के इज मिनाडियोन। सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के इज मिनाडियोन। मिनाडियोन होता है K3, K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मिनाक्विनोन एंड K3 होता है मिनाडियोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिपिटेटेड चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। प्रेसिपिटेटेड चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेटेड चॉक। देन व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम, क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। इनमें से कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर? तो ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, कैलामाइन, कैरामल, चॉक। क्या होता है मर्क्यूरस क्लोराइड? तो मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन कैलामाइन होता है मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड विथ ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देन कैरामल होता है आर्टिफिशियल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सलाइन परगेटिव इज मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। इनमें से कौन सा है सलाइन परगेटिव? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सलाइन परगेटिव इज मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। MgSO4 ट्वाइस
7H2O, ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट विच इज सलाइन परगेटिव, और ये होता है इप्सम सॉल्ट। ठीक है, ये मैग्नीशियम सल्फेट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नॉर्मल सलाइन कंटेंट्स 0.9% सोडियम क्लोराइड and hypotonic solution can be made isotonic by the addition of NaCl, which is sodium chloride. Next question, an opaque covering agent used in bleaches: catechol, quinoline, titanium dioxide, hydrogen peroxide. An opaque covering agent used in bleaches, तो ये होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड इज एन ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीचेस। देन अभी आप मुझे बताएंगे टिटेनियम डाइऑक्साइड इज एसिड बाय विच मेथड? By which method titanium dioxide is acid by? तो titanium dioxide is acid by complexometric titration। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, titanium dioxide is acid by complexometric titration, और ये होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली पोलर ड्रग्स आर वाटर insoluble, water soluble, slightly water soluble, insoluble in water। हाईली पोलर ड्रग्स आर, तो हाईली पोलर ड्रग्स आर वाटर सोल्यूबल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाईली पोलर ड्रग्स होते हैं वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंपाउंड्स लिस्टेड बिलो कंटेन्स ए फ्री एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप? कंपाउंड कंटेनिंग फ्री एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप, तो इनमें से कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होता है फ्री एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप? तो ये प्रेजेंट होता है सल्फासेटामाइड में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फासेटामाइड कंटेन्स ए फ्री एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड इन आई ड्रॉप्स? विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड इन आई ड्रॉप्स, तो ये होता है सल्फासेटामाइड। सल्फासेटामाइड का यूज करते हैं इन आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड्रोफोनियम इज मेनली यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट इन पार्किंसोनिज्म, माइस्थेनिया ग्रेविस, फियोक्रोमोसाइटोमा और एपिलेप्सी। इंड्रोफोनियम इज मेनली यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट इन, तो इनमें से किस में यूज करते हैं इंड्रोफोनियम का एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट? तो इसे यूज करते हैं एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये इंड्रोफोनियम होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक इनिबिटर। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक इनिबिटर होता है इंड्रोफोनियम, एंड इसका यूज करते हैं एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थेनिया ग्रेविस। एंड ये होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग। इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग होता है इंड्रोफोनियम। देन व्हाट इज पार्किंसोनिज्म? पार्किंसोनिज्म क्या है? तो पार्किंसोनिज्म इज ए डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन। डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन ब्रेन इज पार्किंसोनिज्म। एंड इसमें कौन से ड्रग्स का यूज करते हैं? एंटी पार्किंसोनियम ड्रग का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यूज करते हैं लियोडोपा का, जो होता है डोपामाइन प्रीकर्सर। देन पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है कार्बिडोपा एंड बेनेसेराइड। ठीक है, देन मायोबी इनिबिटर में आता है सेलिजिलिन। देन कॉम्ट इनिबिटर होते हैं इंटाकैपॉन, टोलकैपॉन। देन आता है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें आता है रोपिरिनॉल, देन प्रामिपिक्सोल, ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, देन एमेंटेडिन होता है। एमेंटेडिन आता है डोपामाइन फैसिलिटेटर में। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग के क्लासिफिकेशन पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग यूज्ड इन पेटिट मल एपिलेप्सी। ड्रग यूज्ड इन पेटिट मल एपिलेप्सी, तो ये होता है इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड का यूज करते हैं इन पेटिट मल एपिलेप्सी। देन ग्रैंड मल एपिलेप्सी में कौन से ड्रग का यूज करते हैं? ड्रग यूज्ड इन ग्रैंड मल एपिलेप्सी, तो ग्रैंड मल एपिलेप्सी में यूज करते हैं फिनिटोइन का एंड वाल्प्रोइक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is systemic antacid? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। Which of the following is systemic antacid? तो हमने देखा था सिस्टेमिक एंटासिड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट होता है सिस्टेमिक एंटासिड। देन अभी आप मुझे बताएंगे नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। तो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी होते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच एंटासिड कॉजेस कॉन्स्टिपेशन? विच एंटासिड कॉजेस कॉन्स्टिपेशन? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। देन विच एजेंट इज यूज्ड एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव ऑल्सो? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH ट्वाइस 7H2O, ठीक है, एंड इसका यूज करते हैं एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडजॉर्बेंट यूज्ड इन बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, लाइट काओलिन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एन एडजॉर्बेंट यूज्ड इन बैक्टीरियल टॉक्सोइड, तो ये होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास पायरिडिन, अजोल्स, पायरिमिडिन्स, एक्रिडिन्स। तो इनमें से कौन से क्लास से बिलोंग करता है एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल? तो एंटीफंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में आता है, एक तो आता है ट्रायाजोल जिसमें आते हैं इट्रोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड फ्लुकोनाजोल। देन अजोल्स के इमिडाजोल क्लास में आते हैं माइकोनाजोल, केटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ये आते हैं इमिडाजोल क्लास में। देन पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आते हैं निस्टैटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन, एम्पोटेरिसिन बी एंड माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ग्रीसियोफोल्विन। तो हमसे पूछा है फ्लुकोनाजोल कौन से क्लास में आता है, तो फ्लुकोनाजोल आता है अजोल्स के ट्रायाजोल क्लास में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर। अजोल्स के ट्रायाजोल क्लास में आता है इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड फ्लुकोनाजोल, ठीक है। देन ये फ्लुकोनाजोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं फ्लुकोनाजोल का। अभी आप मुझे बताएंगे अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अजोल्स। तो ये होते हैं अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स, अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स आर अजोल्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी कैंसर ड्रग, विच एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कंटेन्स पायरिमिडिन रिंग विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। पायरिमिडिन रिंग कंटेनिंग एंटी कैंसर ड्रग कौन सा होता है? पायरिमिडिन रिंग कंटेनिंग एंटी कैंसर ड्रग, तो ये होता है फ्लूरोयूरासिल। फ्लूरोयूरासिल होता है एंटी कैंसर ड्रग कंटेनिंग पायरिमिडिन रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ HCl, H2SO4, HCl and HNO3, HCl and HBr, HCl and HF। तो क्या होता है एक्वारेजिया, किसका मिक्सचर होता है एक्वारेजिया? तो एक्वारेजिया में प्रेजेंट होता है HCl एंड HNO3। कितने प्रोपोर्शन में होता है? तो HCl होता है 3 पार्ट्स एंड HNO3 होता है 1 पार्ट। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशियो में मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, एस्ट्रिंजेंट, प्रिजर्वेटिव, नन। क्या होता है जिंक क्लोराइड? तो जिंक क्लोराइड होता है एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, नन ऑफ दीज। तो क्या होता है साइक्लोप्लेजिया? तो साइक्लोप्लेजिया होता है पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन इज साइक्लोप्लेजिया। ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है माइड्रियासिस, देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होता है मियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरप्रोमेजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पजेसिंग ब्यूटेरोफेनॉन, थियोजैंथिन, फिनोथाइजिन और एक्रिडिन। तो कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है क्लोरप्रोमेजिन में? क्लोरप्रोमेजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पजेसिंग। तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है क्लोरप्रोमेजिन में? तो क्लोरप्रोमेजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पजेसिंग फिनोथाइजिन ग्रुप, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज क्लोरप्रोमेजिन, इसमें प्रेजेंट होता है फिनोथाइजिन ग्रुप। देन क्लोरप्रोमेजिन होता है ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम, ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम इज क्लोरप्रोमेजिन। देन क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कराती है क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी, ठीक है। देन एक क्लोरप्रोमेजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है, क्लोरप्रोमेजिन कॉजेस मसल डिस्टोनिया इन चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिकल पिगमेंट एजेंट यूज्ड इन विटिलिगो लुकोडर्मा इज पायराजिनामाइड, सोरालेन, टिटेनियम डाइऑक्साइड, डाइथ्रेनॉल। टॉपिकल पिगमेंट एजेंट यूज्ड इन विटिलिगो लुकोडर्मा, तो ये होता है सोरालेन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ये टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन सनस्क्रीन,
देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायराजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग। इनमें से किस में होती है पायराजिन रिंग? तो पायराजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है पायराजिनामाइड, ये होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच इज ए स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? कौन सा होता है स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? तो ये भी होता है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड हैज ए गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी। बाय किलिंग इंट्रासेल्युलर बैसिली पायराजिनामाइड हैज ए गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैल्क इज ए प्यूरिफाइड नेचुरल टिटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। टैल्क इज ए प्यूरिफाइड नेचुरल, तो टैल्क इज ए प्यूरिफाइड नेचुरल हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टैल्क होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट एंड टैल्क इज यूज्ड एज ए ग्लाइडेंट। टैल्क होता है ग्लाइडेंट। देन टैल्क का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो टैल्क होता है 3MgO 4SiO2 H2O, ये होता है टैल्क का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला ऑफ एलम इज, तो क्या होता है एलम का फॉर्मूला? तो एलम क्या होता है? तो एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ठीक है, एंड ये एलम होता है एस्ट्रिंजेंट। एलम इज कॉमनली यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.